जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश के भीतर, इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते रहते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच की रचना करने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विदेश्वर संहिता का जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समय व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए प्रभु। आप उमा के आविर्भाव तथा विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गार्हस्थ्य धर्म का और अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, आपको ये सब तथा दूसरी बातें अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणा वाली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा वाणी और कानों को प्रिय लगने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक लीला का वर्णन करता हूँ, और आप इसे आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया, और वे उन मुनि शिरोमणि के हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त से तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी, जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट
देवनंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित हो रहा था। दिव्यदर्शी नारद जी ने तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बैठकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात करने वाला विज्ञान प्रकट हुआ। मैं ब्रह्मा हूँ। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उसी समय वह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की पूरी इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते हुए कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत के साथ बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने मदमस्त होकर अपना प्रभाव अपने प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव के अनुग्रह से दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक और महर्षियों, ऐसा होने का जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव की उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों के तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनकी याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल पाएगा। अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के वाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर की उस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव के माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थवाद का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे विजय से मत से उन्नत हो रहे थे। वहां रुद्रदेव का नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनियों ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शक्ति ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के कारण यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो।
अब से फिर कभी ऐसी बात मत कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत सुनाया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने नहीं कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार के सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। अतएव उनके चित्त में मत का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या कारण है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा, तात, कहाँ से आए हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है मुनि श्रेष्ठ? तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय की यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है मुने, जिसके भीतर शक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार ही शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ गया? तुम्हें तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुओं से उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां की स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। उस श्रेष्ठ नगर के चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर
भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया हुआ देखकर महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदर महाभागा कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने में निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण रक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए हुए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण वह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों से आगार है। इसका भावी पति निश्चित ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से न पराजित होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जाकर बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप से विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्र राजकुमार पधारे हुए हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चित ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ। मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और समस्त शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वाक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया। समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है, इसको वे समझ न सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और
वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्ण रूप में देखा था। राजकुमारी आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल हो गए थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी और वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से बाहर आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वहमाला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। उधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले, हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देख लिया। बानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां से शाप देते हुए बोले, अरे, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के बीज से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण के संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों की यथोचित शाप देकर भगवान शिव की इच्छावश मोह निद्रा से न जाग सके। भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए हुए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है,
पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में है अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उस दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता प्रस्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह से सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करके तुमने जिस स्वरूप को मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे उसी के समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस प्रकार का शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया से प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महलीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिनके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया मोह जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को भी आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चित ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु भगवान ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता होते हैं। तुम अपने मन में ही दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण है और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है और वे ही परमात्मा महेश्वर, पर ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नाम से जाने जाते हैं।
उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप के सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनंत भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवांत मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावा नल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की कथा सुनो और कहो और अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों की पूजा करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदु की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदन करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म तथा सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओगे और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण, वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों की यथोचित शाप देकर भगवान शिव की इच्छावश मोह निद्रा से न जाग सके। भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए हुए विष्णु लोक को गए और संविधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया,
छल कपट में है अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उस दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता प्रस्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह से सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करके तुमने जिस स्वरूप को मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे उसी के समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस प्रकार का शाप दिया, तब उन्होंने शंभु के माया से प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महलीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिनके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया मोह जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को भी आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चित ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु भगवान ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल। ब्राह्मण, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का बड़ा स्वरूप उत्कृष्ट एवं अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था।
दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची में और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्व सद ब्रह्मा, इसी श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह, वह, ऐसा, जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उसी समय एकमात्र सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सब तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्त है, न दीर्घ है तथा न लघु, न गुरु। उनमें न कभी वृद्धि नहीं होती, न हास्य। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि अनंत, संकोच, विकार से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुण से संपन्न, सर्वज्ञानीमय, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वज्ञा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपनी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अवाचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से ही स्वयं एक स्वयंभूता सृष्टि की रचना की, जो अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, द्विदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपनी मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतनीय तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर वह माया संयोग बस अनेक हो जाती हैं। वे जो सदाशिव हैं, वे परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे सारे शरीर में अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा एक समय ही शक्ति के नाथ,
शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम रूप, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपनी है। मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने उसका नाम आनंद वन रखा है। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सब तत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। वह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से निसिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय ही शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल लिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सब तत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने, क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी क्रांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरा नाम निश्चय कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम से विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थित उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्रास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने दुधीर काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगीं। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा आकाश व्याप्त हो गया और ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श पात्र से सब पापों को नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा कोई दूसरी प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन परमात्मा महात्मा नारायण देव ने यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए।
महामते, विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ, महत्व से 3 गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसीलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाथ के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से भी युक्त था और अनंत अद्भुत परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम्य सदाशिव ने पूर्वव्रत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखाओं से अंकित थे ताट। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा किसी दूसरे को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए इस मोह में पड़ा हुआ हूँ जिसने मुझे उत्पन्न किया है। उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह भी पुरुष वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब मैं पुनः संशय में पड़कर उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां से ऐसा प्रकट हो गए।
उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सचल जलधर के समान श्याम क्रांति से सुशोभित हो रहे थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक और अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान शोभा आभूषण पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्दासित हो रहे थे। उस समय उन सब तत्व रूप सर्वथा सर्वात्मा चार भुजा धारण करने वाले महाभाव नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर से और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु इसमें कहीं उसका ओर-छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव के माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसका स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही वहां लिंग भाव को प्राप्त हो गया था। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके बाद दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुराय तुरीय अमल, निष्कल, निरूप द्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय,
ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद आदि के कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कैसे प्रकट हुआ। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द पर ब्रह्म शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद और अमृत स्वरूप परातत्व परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। वह परम कारण सत्य ऋत आनंद और अमृत स्वरूप परात्व परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंडजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकारण रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा है। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण लक्षित नहीं होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड आजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा था। वही दुलोक के रूप में प्रकट हुआ। जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी भी है। उसी अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है। वे समस्त लोकों के दृष्टा हैं। इसी प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ, उ और मां इन विविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेदों के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरि, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अद्भुत से शोभित होने वाले उन महेश्वर का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत रूप में देखा। मुने वह 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान
और भांति भांति आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार इनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और ऋकार बायां। लू और लू उनके दोनों नासिका के दोनों छिद्र हैं। अकार उनका सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओंठ और एकार अधर। ओमकार तथा ओंकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर की ओर नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अम और अहम उन देवादिदेव शूलपाणी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। टा आदि और ता आदि 5-5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार और दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेड़ कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है, जो शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदंतर ऋक, योध और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशानों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त